हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th। और ये जो इवनिंग वाले शिफ्ट वाले बच्चे हैं तो आप ध्यान से देखना, आपका पेपर भी लगभग इसी जैसा ही आएगा। तो जितने भी एमसीक्यू होगा मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और जितने भी क्वेश्चन आया होगा वो आपको दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करना है, थोड़ी बहुत एडवाइस दे दूंगा। ओके बच्चों, तो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले देख सकते हो। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहा है, द एम ऑफ डैश इज टू मेक फिजिकल एजुकेशन एक्सेसिबल टू एवरीवन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ओके, तो फिजिकल एजुकेशन को अडेप्टेबल बनाना है हमें, ठीक है, जो सब कोई इसका यूज़ कर सके। तो आंसर क्या होगा? एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, कोई भी एजुकेशन एडेप्टिव होगा तो हर कोई इसका यूज़ कर पाएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप भी देख लो। क्वेश्चन है, डैश का मुख्य उद्देश्य सभी को उनकी आवश्यकता के आधार पर शारीरिक शिक्षा सुलभ कराना है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? अनुकूलती शारीरिक शिक्षा। ओके, गा हो जाएगा। नेक्स्ट, अंकों के आधार पर ग्रेड देना। अगर बच्चों को जो अंकों के आधार पर ग्रेड दिया जाता है वो क्या होता है बच्चों? एक तरह का, तो एक तरह से मूल्यांकन करना होता है कि किसका क्या विकास हो रहा है एजुकेशन में। ओके, तो इसका आंसर होगा ग। नेक्स्ट कह रहा है आईओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति होता है बच्चों। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों अभी देखो क्वेश्चन। देखो, जो बच्चों को ग्रेड दिया जाता है तो टीचर उससे क्या असेस करते हैं? तो इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ओके, आईओसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है बच्चों, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है। क्वेश्चन नंबर 4। देखो, आजकल आप जानते हो कि क्रिकेट हो या बैडमिंटन हो या कोई और स्पोर्ट्स हो, तो कई सारे फीचर बड़े दिन ब दिन चेंज होते जा रहे हैं सेफ्टी के फीचर लेके। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है? ये जो ट्रेंड्स स्पोर्ट्स में हो रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को दिखाता है बच्चों। ये तो जिसने किया है ठीक है, मगर एक्चुअल आंसर होगा टेक्नोलॉजी ऑफ एडवांसमेंट। ओके, हिंदी मीडियम वाला बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्रिकेट हेलमेट वर्षों में विकसित हुए हैं, इसमें कई सुरक्षा सुविधा जैसे कि गर्दन रक्षक शामिल किया गया है। यह डैश प्रक्रिया को बदलते खेल की प्रवृत्ति है। तो यह प्रौद्योगिकी की उन्नति है। ओके, एक तरह से टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है। अब WHO के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से स्वास्थ्य का क्या डेफिनेशन होता है, परिभाषित होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ओके, हिंदी मीडियम वाला बच्चों आप देख लो, फिर मैं समझाता हूँ। वीडियो को आप पॉज कर लेना समझने के लिए। आपका पेपर भी थोड़ी बहुत सिमिलर ही बनेगा इस टाइप का, तो इससे एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि आपका एग्जाम कैसा आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हेल्थ क्या होता है? स्टेट बीइंग द हेल्दी फ्री फ्रॉम द फिजिकल डिजीज और पेन। देखो बच्चों, फिजिकल डिजीज और पेन से फ्री रहते हैं, मगर हमें मेंटली प्रॉब्लम होगा तो क्या ये हेल्थ को डिफाइन कर पाएगा? तो गलत है ये। क्वालिटी ऑफ लाइफ इनेबल टू इंडिविजुअल लाइफ मोस्ट। ठीक है, इसमें सिर्फ कह रहा है क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रहा है, बाकी चीज़ के बारे में बात नहीं किया जाता, ये भी गलत है। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ द डिजीज और एफिनिटी। ओके, तो सिर्फ बीमारी ना होना ही नहीं कहा जाता है, हमारा फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग हेल्थ होना चाहिए। ये सी सही है बच्चों। तो जिस बच्चे ने सी किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। 5 का आंसर हो जाएगा बच्चों, 5 का आंसर हो जाएगा ग। ओके, छठा आंसर बच्चों, ये को मैच करना है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने योग के बारे में सही से पढ़ा होगा वो सही से मैच कर लेगा। आप देख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6। नौली क्रिया, नीति क्रिया, त्राटक और कपालभाति, ये किसके लिए होता है? ये पूछा जा रहा है, कैसे किया जाता है? देखो बच्चों, मैच करना है। नौली क्रिया एंड नीति एंड क्या ये त्राटका कपालभाति, ये सब किस चीज़ के लिए होता है बच्चों? ये कह रहा है। देखो बच्चों, नौली क्रिया जो होता है हमारा, नौली क्रिया जो होता है अब्डोमिनल मसाज के लिए होता है। ओके, तो पहले का हमें दूसरा देखना है कहाँ पे है, तो पहले का दूसरा यहाँ पे, यहाँ पे, तो इसको हम हटा देते हैं और इसको हम हटा देते हैं बच्चों। ओके, तो हमारे पास अब 2 चॉइस है, आप जल्दी है तो 50-50 करके आंसर कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट हम लेते हैं, देखो नीति। नीति क्या होता है बच्चों? नेशनल क्लींजिंग, ये नाक को साफ किया जाता है इससे। ओके, जिससे हमारा ब्रीथिंग क्लियर हो। अस्थमा के मरीज के लिए, इन सब मरीज के लिए बहुत काम का होता है ये। तो दूसरे का चौथा। ओके, तो इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये ठीक है। अभी भी त्राटका जो होता है बच्चों, ये होता है गेजिंग विदाउट
ब्लिंकिंग। ओके, बिना झलक के देखना, आँख की रोशनी बढ़ाने में हेल्प करता है ये। और तो तीसरे का हो गया हमारा तीसरा, तो ये है एंड ये 1 है, तो आंसर हमारा जगह डी। तो इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हो बच्चों। टाइम कम है तो ऐसे तुक्का भी मार सकते हो। जॉइंट बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल, स्कल के पास जो जॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे फिक्स जॉइंट कहा जाता है। तो यहाँ पे तो है नहीं, तो इसको इमूवेबल मूवेबल जॉइंट बोला जाएगा। फिक्स जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट बात एक ही होता है बच्चों। जो हमारा गर्दन जो होता है इसी जॉइंट से जुड़ा होता है, हमारी खोपड़ी जो होती है। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चों देख लो क्वेश्चन। खोपड़ी की हड्डियों के बीच के जोड़ को क्या कहते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये अचल जोड़ कहा जाता है, अचल जोड़। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। देखो इसमें कह रहा है, इसमें से कौन सा बायोमैकेनिक्स का पार्ट नहीं होता है बच्चों। तो एक्चुअल में बायोमैकेनिक्स हमारे जो मूवमेंट है उसको इनहेंस करने में हेल्प करता है, तो इम्प्रूव द टेक्निक्स, ठीक है, ये नहीं होता है, बाकी सारे होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों कि डैश इज रिगार्ड द फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का पिता किसको माना जाता है। तो देखो बच्चों 1920 में एक बंदा था कॉलमन ग्रिफिथ। ओके, तो इसने डिफाइन किया था किस तरीके से ये साइकोलॉजी भी डिपेंड करता है, स्पोर्ट्स की क्वालिटी को इन्हेंस करता है। तो इस बंदे ने दिया था 1920 में। ओके बच्चों, स्पोर्ट्स ऑफ साइकोलॉजी का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हिंदी में वाले बच्चों अब भी देख लो क्वेश्चन नंबर 8 का बच्चों डी हो जाएगा। और ये मैंने अभी बताया था कोलमैन ग्रिफिथ, फादर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का माना जाता है इनको। ओके, तो ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाडा विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी। जो कोई स्पोर्ट्स इवेंट होता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो कोई जो खिलाड़ी या प्लेयर जो है उसने ड्रग्स का इस्तेमाल तो नहीं किया, तो इसको चेक करने के लिए जो एजेंसी बनाया गया उसे वाडा बोला जाता है बच्चों। अब भारत में जो एजेंसी काम करता है उसे नाडा बोला जाता है, नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ओके, तो ये कब बनाया गया था वाडा बच्चों, इसमें क्वेश्चन ये, तो वाडा बनाया गया था 1999 में ग। ओके बच्चों, ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नाडा इंडिया में काम करता है, तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो बनाया गया था 1999 में बनाया गया था बच्चों। नेक्स्ट, इट इज़ द एबिलिटी टू कैरी आउट द डेली टास्क विथ विगर एंड अलर्टनेस विदाउट अनड्यू फैटिग्यू। अगर बिना थकावट के हम कोई काम कर पाते हैं और उसे इंजॉय करते हैं बच्चों, तो ये किसको दिखाता है, ये फिजिकल फिटनेस को दिखाता है। कोई ऐसा करता है तो फिजिकल फिटनेस का बहुत अच्छा है बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, ये दैनिक कार्यों को उत्साह और सतर्कता के साथ अनावश्यक थकान के बिना कार्य पर्याप्त ऊर्जा के साथ अवकाश के समय की गतिविधियों का आनंद लेने और अप्रत्याशित आपात स्थितियों का सामना करने की क्षमता रखता है। ये शरीर पुष्ट से। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देखो एशियन ओलंपिक गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन ऑनर ऑफ ज्यूस। ठीक है, ये क्रिश्चियन के गॉड है, या पुराने रोमन एम्पायर में गॉड जो होते थे उसे ज्यूस बोला जाता है। जैसे इंडिया में हो गया इंद्र, तो वैसे ही अंग्रेजों का होता है जीस, जो एक तरह से गॉड ऑफ वॉरियर बोला जाता है इसको, या गॉड ऑफ थंडर बोला जाता है। ओके बच्चों, और ये पहले जो होता था ये एक मनोरंजन के रूप में होता था, रिलीजियस इवेंट के रूप में होता था बच्चों। तो ये बिल्कुल सही बात दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो जिस बच्चे ने ए किया होगा वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन उसके सम्मान में ज्यूस के सम्मान में किया गया था। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं बता चुका हूँ। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन एक धार्मिक उत्सव के हिस्से के रूप में गया था या किया जाता था। ओके, तो इसका आंसर दोनों ही सही है बच्चों, का हो जाएगा। नेक्स्ट 13, एक दिव्यांग बच्चा अपनी फिटनेस में सुधार करना चाहता है, कृपया उसकी फिटनेस में सुधार करने में मदद करने के लिए एक उपयुक्त पेशेवर का सिफारिश कीजिए। ओके, तो ये कौन कर सकता है बच्चों, तो ये जनरली व्यावसायिक चिकित्सक करता है इसका काम। ओके, जो ऐसे बच्चों को देखता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है, वो कर सकता है, क्योंकि ये जानता है कि बच्चे के क्या प्रॉब्लम है, थेरेपी प्रॉब्लम है या मसल्स प्रॉब्लम है। तो पहले प्रॉब्लम को जांचता है कि एक्चुअल में बच्चों को प्रॉब्लम क्या है। ओके, फिर ये उपचार बताता है कि किस तरीके से इसको ठीक किया जाए। नेक्स्ट देखो बच्चों, एक ऐसा क्वेश्चन दे देगा आपको, कोई पिक्चर दे देगा, पूछ रहा है कौन सी क्रिया है। ओके, तो ये 2 क्रिया है, ये हमारे नेसल कैविटीज़ को ठीक करने के लिए किया जाता है, नाक को साफ करने के लिए किया जाता है, और एयर के जो
मूवमेंट लंग्स के अंदर वो सही से हो पाए। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप भी देख लो। आपसे पूछ रहा है कि ये चित्र कौन सी क्रिया को दर्शाता है, तो ये धोती क्रिया को दर्शाता है। ओके, ये दिव्यांग के लिए क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है कि जो हमारे रिब्स की हड्डी होता है, आप जानते हो कि टोटल 22 पेयर्स होता है और टोटल हड्डी 24 होता है रिब्स में। ओके, तो इसमें पूछ रहा है कि ये बोन्स का कौन सा टाइप्स होता है, तो ये बच्चों फ्लैट बोन्स होता है। हमारा रिब की जो हड्डी अगर ध्यान से देखो तो फ्लैट होता है। ओके, तो जिस बच्चे ने किया होगा सही होगा। चपटी हड्डियाँ होती है बच्चों, पसली की पिंजरे की जो हड्डी होती है वो चपटी होती है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेल है, इसमें से कौन सा ट्रेडिशनल खेल है। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन हो गया इसका आंसर बैडमिंटन नए जमाने का, क्रिकेट 1700 स्टार्ट से हुआ था इंग्लैंड के आसपास, टेबल टेनिस ये भी नए जमाने का है, तो ये चौपर। ओके बच्चों, ये पुराना ट्रेडिशनल गेम है। ओके, चौपर हो जाएगा, जिसने किया ठीक किया बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 17, द ओलंपिक ओथ वॉज फर्स्ट टेकन बाय द एन एथलीट। देखो ओलंपिक में जो ओथ लिया जाता है कि हमें किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, हमें एक स्पोर्ट्समैनशिप के हिसाब से खेलना है। ओके, सबका रिस्पेक्ट करना है, इवन कोई भी कलर कास्ट कलर या वो बोली बोलता हो। तो ये कब लिया गया था, ये समर ओलंपिक हुआ था 1920 में, तब इसको अडॉप्ट किया गया था बच्चों 1920 में समर ओलंपिक में। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 समर ओलंपिक। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें कह रहा है डैश एस्पेक्ट ऑफ सोर्स साइकोलॉजी में भी हेल्प टू इनहेंसिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग एथलीट्स। अगर एथलीट्स के जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो मेन एस्पेक्ट्स होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, तो कॉग्निटिव बोला जाता है। ओके, जिससे वो अपने दिमाग का यूज करके रीजन करके सोच के सॉल्व करवाता है प्रॉब्लम को। ओके, हिंदी मीडियम वालों संज्ञात्मक पहलू होगा इसका आंसर। ओके, कुछ क्वेश्चन आप देख लो, आपको दिखाता हूँ किस टाइप का आएगा, तो इससे आपको प्रैक्टिस करना बच्चों। वीडियो को आप पॉज कर लेना और देखना है कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ओके, देख लो बच्चों। पहले इंग्लिश मीडियम वालों, ओके, इसमें से एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा बच्चों, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो इवनिंग शिफ्ट के जो बच्चे होंगे उनको भी पूछा जाएगा कि क्या होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 3 नंबर का बिल्कुल इजी क्वेश्चन आता है बच्चों। बीएमआई पूछ रहा है और ये कौन से कैटेगरी में आएगा ये भी पूछ रहा है। हमें वजन दे रखा है और इसका हाइट दे रखा है। ओके, पहले आप क्वेश्चन देख लो पूरा, फिर आपको समझाता हूँ मैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप भी एक बार देख लो, फिर आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है आप लोगों का, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। ओके बच्चों, इतना ही क्वेश्चन था। अब आपको न्यूमेरिकल सिखाता हूँ कैसे करोगे। देखो बच्चों, बीएमआई जो होता है बॉडी मास इंडेक्स जिसको कहते हैं, ये रेशियो होता है किसका, वेट का और हाइट का स्क्वायर का। और हाइट मीटर में होना चाहिए, कंडीशन ये है कि हाइट किस में होना चाहिए बच्चों, मीटर में होना चाहिए। और वेट जो हमें दे रखा है वो केजी में होना चाहिए। वेट दे रखा है हमें 45 केजी, मतलब कि 45 किलो, और हाइट दे रखा है हमें 150 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप हाइट को मीटर में चेंज कर लो बच्चों। तो इसको 150 को 100 से डिवाइड कर दूँ मैं, 0 से 0 कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा बच्चों 3 और 2, तो 3 अपने में 2 मीटर। अब इसको 2 से डिवाइड कर तो 1.5 मीटर आ जाएगा। अब देखो बच्चों, बीएमआई का फॉर्मूला जो होता है आपको बताया था, बॉडी मास इंडेक्स, ये होता है वेट अपन में हाइट का स्क्वायर, और हाइट होना चाहिए स्क्वायर मीटर में। तो 45 1.5 का होल स्क्वायर, इसका यूनिट होता है बच्चों केजी पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट होता है बॉडी मास इंडेक्स का। अगर आपने किया है पूरी तरीके से तभी नंबर मिलेगा आपको।
अब इसको डिवाइड करते हैं बच्चों, 45 को स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 2.25। ओके, इसको डिवाइड करता हूँ बच्चों तो आएगा 18। तो जिस बच्चे का आंसर आया होगा 18 वो बिल्कुल ठीक है बच्चों। तो 18 किसको इंडिकेट करते हैं? नॉर्मल को। तो ये नॉर्मल बॉडी वेट है, नॉर्मल बॉडी वेट है बच्चों, ठीक है। इसका मतलब ये हेल्दी है जो भी है। ओके, तो ऐसे आप सॉल्व करोगे तो बच्चों आसानी से आप 3 नंबर मिल जाएगा आपको, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। देखो बच्चों, ऐसे आपको ग्राफ दे देगा और इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, ये ग्राफ दिया हुआ है और इस पे बेस्ड 4 क्वेश्चन है, इजी इजी, तो आप कर सकते हो। और ये विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों के लिए। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप भी देख लो। आप वीडियो को पॉज कर लेना समझने के लिए। ओके, ओके, ये क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको मैं। बच्चों ये पैसेज दे रखा है और इसमें से आपको ढूंढना है, ये भी इजी है। ओके, और ये सेक्शन ई है। सारे क्वेश्चन इजी है बच्चों, कठिन क्वेश्चन कोई सा भी नहीं दिया है, तो आप कर सकते हो। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी 5 नंबर का दिया है। इसमें हार्ट बनाना है और इंडिकेट करना है अलग अलग पार्ट को। तो आप जानते हो कि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को सर्कुलेट करता है आर्टरीज और वेन्स के द्वारा एंड कैपिलरीज ट्यूब के द्वारा। ओके, तो आप पल्मोनरी वेन्स या पल्मोनरी आर्टरीज को सही रूप में दिखाना तो इजीली आप नंबर पा लोगे बच्चों। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप भी देख लो, वीडियो को पॉज कर लेना देखने के लिए और घर पे प्रैक्टिस करना। ओके, ये सारे क्वेश्चन है बच्चों। ओके बच्चों, हो गया। टोटल क्वेश्चन इतने ही थे बच्चों। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों वीडियो देखने के लिए।